नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। रघुवीर कादियान के निष्कासन के मुद्दे पर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने निष्कासन को लेकर नाराजगी जताई। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बिल फाड़ने की घटना को गलत बताया। तो सडन प्रोटेक्शन क्यों दी? एक मतलब हाउस का जिम्मेवार व्यक्ति जो हाउस सदन का नेता हो, वो कहे तुम्हारे सबको धर्म परिवर्तन कर लो तुम। इससे ज्यादा सडन प्रोवोकेशन रिकॉर्ड लिखवाओ। ये तो खुद उन्होंने माना जब उन्होंने कहा आपने लफ्ज वापस लिए हैं। उनके पार्ट में तो ग्रेसफुल बात है, लेकिन ये बात तो सिद्ध हो गई कि उन्होंने ऐसी बात कही जो उसके दिल में लगी और सडन प्रोवोकेशन हुई। सडन प्रोवोकेशन में उन्होंने बिल फाड़ दिया। वो बिल फाड़ के आपके ऊपर या उनके ऊपर नहीं फेंका। विषय आपने कहा कि मेरे बोलने के बाद उन्होंने आवेश में आकर के बिल फाड़ा। मेरा कहना है कि वो बिल पहले फाड़ चुके थे, वो विषय पहले शुरू हो चुका था। एक मिनट सुन लीजिए, वो शुरू हो चुका था। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर वो पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा, नहीं, मैं दोनों बातें बता रहा हूं ना। वो विषय एक है। मैं कह रहा हूं पहले फाड़ा, मैं अभी भी कह रहा हूं निकलवा लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं, वो मेरा कहना कि अगर पहले फाड़ा या बाद में फाड़ा, वो फाड़ना तो अपने में गलत है ही है। लेकिन वो पहले फाड़ा बाद में फाड़ा, उत्तेजना आई कि नहीं आई, ये अलग से विषय है। दोनों विषय अलग अलग है। ये आप निकलवा के और वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की मांग पर विधायक रघुवीर कादियान को सदन में आने की इजाजत दी जाए। रघुवीर कादियान के माफी मांगने पर निष्कासन के फैसले को रद्द कर दिया गया। सदन की गरिमा कहां, मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मेरा कोई वजूद, ना सदन की गरिमा के साथ में कोई खिलवाड़ कर सकता। सदन बहुत प्राइम है। सदन के आगे मैं नतमस्तक होता हूं। सदन जो है वो 2.5 करोड़ लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ सदन है। उनसे चुनकर यहां पर आया है। मैं इनकी कदर करता हूं, आपकी कदर करता हूं। अगर कोई उस एक्शन से मेरे से वो कोई हुआ तो आई फील रिग्रेट। सदन की गरिमा कहां, मतलब कोई मेरी इंटेंशन नहीं सदन की, ना मैं। बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने छात्रों को टैबलेट देने का मुद्दा उठाया। विधायक ने सरकार से सवाल किया कि छात्रों को टैबलेट देने में देरी क्यों हो रही है। विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दिया कि अगले सत्र से छात्रों को टैबलेट दे दिया जाएगा। ना पुस्तकें ही मिली, ना टैब। और सर अब तो 1 साल हो गया, जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी संख्या भी घटा दी गई। सर मेरे पास ये प्रति है गवर्नर एड्रेस की, जो कि 5 मार्च 2021 को पहले बात हो रही थी 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को, विद्यार्थियों को टैब देने की। 1 साल में सर मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कोई टेंडर क्यों नहीं दिया गया। इन बच्चों की तरफ ही देखकर जो है आप सोचें कि हम अपने प्रदेश के भविष्य को कहां लेके जा रहे हैं। अभिभावक हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, और एक तरफ ऐसे अभिभावक हैं जिनके पास संसाधन हैं, तो उनके बीच का जो अंतर है वो कम से कम होना चाहिए। उसको समाप्त करने के लिए हमने विचार किया। अब 620 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च करने लग रहे, और 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम ये टैबलेट देने जा रहे, और अगले सेशन में निश्चित तौर से हम ये बच्चों को उपलब्ध करेंगे। कमेंट्री ना करो। और मई 2022 और वहीं पुन्हाना से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने क्षेत्र में कॉलेज खोलने की मांग की। शिक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि मैपिंग कराने के बाद जहां जरूरत होगी वहां कॉलेज खोले जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, मेरे हल्के पुन्हाने में तहसील भी है, ब्लॉक भी है, मेरा हल्का भी है। हमारे हजारों बच्चे 30-30, 35-35 किलोमीटर जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। अगर सही मायने में अगर आपका सिर्फ दिखावा नहीं है तो आप मेहरबानी करके पुन्हाने के अंदर एक जो है लड़कों का कॉलेज बनाइए। हमने 67 कॉलेज इन 7 साल में खोले, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है, कभी किसी सरकार ने खोले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की, वो उन्होंने ये घोषणा की कि कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से ज्यादा दूर शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं जाएगी। तो ये तो 0 किलोमीटर है वहां है। जहां तक दूसरी
बात करें, इन्होंने कहा तो ओडल में पहले ही जो 19 किलोमीटर दूर है वहां पे कॉलेज है। और दूसरी बात, मैं और भी हाउस को एक बात कहना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में हम डिमांड पे नहीं, हम मैपिंग कराएंगे, जहां पर भी जरूरत होगी वहां पे हम कॉलेज खोलने का काम करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है, मेरे हल्के पुराने में तहसील भी है, ब्लॉक भी। और वहीं कांग्रेस विधायक बीवी बत्रा ने सदन में प्लॉट रेट पर सवाल उठाए। बत्रा ने कहा सरकार महंगे दामों पर प्लॉट सेल कर रही है। विधायक के सवाल पर कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया। सरकार की लागत सिर्फ 11,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर की कास्ट थी और सरकार ने उसकी कीमत रख दी 37,000 रुपया। कि सरकार का काम ये नहीं होता कि आपकी 11,000 रुपए कास्ट आई है, आप उसकी 37,000 इतनी ज्यादा कीमत रखिए। कीमत कब रखेंगे? तभी वहां पर एक्चुअल में कीमत नहीं है। तो इनको कहो कि कीमत कम करें इस बात के लिए, और इसको जो काठमंडी और इसका इनिशिएटिव ले, मालगुलाम रोड है, हिसार रोड है, सभी को शिफ्टिंग कराएं। जब एक प्लॉट को 1,28,000 रुपए बेच सकते हैं, हम एक प्लॉट को 1,28,000 रुपए बेच सकते हैं। एक मिनट शकुंतला जी, कहते हैं कि 11,000 रुपए बिकवाओ इसको। ये हम इसकी ऑक्शन दोबारा जो है फिर लिमिटेड ऑक्शन करेंगे और ओपन ऑक्शन भी करेंगे। 35,800 जायज प्राइस है, क्योंकि 1,28,000 में वहीं पर ऑक्शन में बिक चुका है। हम लिमिटेड की रिजर्व प्राइस 35,800 है, दोबारा लगाएंगे ऑक्शन में, और हमें उम्मीद है कि इस बार जो है भाग लेंगे लोग। सरकार की लागत सिर्फ 11,000। और वहीं विधायक सीताराम यादव ने होमगार्ड की भर्ती का मुद्दा सदन में उठाया और भर्ती संख्या को बढ़ाने की मांग की। जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि होमगार्ड्स की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जब 3 गुना जनसंख्या बढ़ गई तो ये गृहरक्षी समसेवकों की संख्या भी 3 गुना की जाए। मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 10,000 तक समसेवक संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास है। तो मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ये संख्या 3 गुना की जाए और इसका समय भी निर्धारित किया जाए कब तक ये संख्या बढ़ा दी जाएगी। जो यहाँ होमगार्ड का जो फंक्शन रहता है, या तो कोई रेड क्रॉस का मेला होता है उसमें चले जाते हैं, या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तब उसकी जरूरत पड़ती है, या कोई कैंप ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें जरूरत पड़ती है। इसकी इतनी ज्यादा जरूरत रहती नहीं, ना ये ट्रेंड लोग होते हैं। तो अभी 10,000 लोगों का हम कर रहे हैं। अगर कोई जरूरत समझी तो उसके बाद इस पर विचार कर लिया जाएगा। जब 3 गुना जनसंख्या। और वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करेंगे। दुष्यंत चौटाला पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की प्रवेश परीक्षा में पास हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने प्रवेश परीक्षा में 70 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले अपने परिवार के दूसरे शख्स होंगे। इससे पहले उनके पिता अजय चौटाला ने लोक प्रशासन में पीएचडी की है। मैं तो आज, क्योंकि मैंने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमएससी मास कम्युनिकेशन करी थी, और पिछले दिनों मैंने देखा कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन के अंदर डॉक्टरेट के लिए इश्तिहार निकला हुआ है, तो मैंने अप्लाई किया था। अगर एक प्रयास है, और मैंने अपने सांसद के टेन्योर में भी, जहां नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करी थी, वही गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन करी थी। और ये तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, आप लोग जर्नलिज्म में तो आ चुके, मगर शिक्षा को मत छोड़िए। तो जितनी आप ग्रहण करेंगे उतना ही आपके जीवन में इसका फायदा भी मिलेगा और आपको आगे बढ़ने की, एक्सेल करने की अपॉर्चुनिटी। और वहीं यूक्रेन से भारत लौटी लोहारू की MBBS छात्रा रिजुल शर्मा का संजीवनी आश्रम में जबरदस्त स्वागत हुआ। इस मौके पर संजीवनी आश्रम के संचालक भगत पारुल भी मौजूद थे। 10 दिन के बड़े संघर्ष के बाद रिजुल शर्मा अपने परिवार से मिली, जिन्हें देखकर उनके परिवार वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। रिजुल शर्मा के माता पिता ने भारत सरकार का आभार जताया और बाकी फंसे छात्रों को यूक्रेन से जल्द बाहर निकालने की प्रार्थना की। सर, हमारे सामने, आंखों के सामने एक्सप्लोजन हो रहे थे और 24 को सुबह 6 बजे से स्टार्ट हुए और उस दिन 9 बजे तक ये चले। और ये फायरिंग हो रही थी, स्ट्रीट फायरिंग हो रही थी, ओपन फायरिंग हो रही थी।
आसपास सर, और ट्रूप्स रशियन आर्मी हमारे उसमें सिटी में एंटर कर चुकी थी। वहीं फरीदाबाद के संत नगर में मकान निर्माण के दौरान लेंटर गिर गया। हादसे में एक मजदूर के दबने के कारण मौत हो गई। वहीं 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच जारी है। एक मिस्त्री लगे हुए थे और लेंटर गिरने के कारण उनको चोट लगी हुई है, जिनमें आते ही पुलिस एकदम से मौके पर आ गई और हमने एक को भेज दिया है जो सीरियस था, उसको भेज दिया क्यूआरजी हॉस्पिटल के लिए। एक का चोट लगी है हाथ में और मुंह पे, उसको भी क्यूआरजी हॉस्पिटल गए। तो फरीदाबाद की एक घटना है जहां पर मकान निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और वहीं 2 अन्य मजदूर घायल हुए हैं। तो फरीदाबाद के संत नगर में मकान निर्माण के दौरान लेंटर गिर गया, जिसके बाद एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और वहीं 2 मजदूर और घायल हो गए। तो घायल हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। और वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में नगर निगम कार्यालय में स्वच्छ भारत अभियान जागरूकता कैंपेन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट और चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से किया गया। कार्यक्रम में मेयर सरबजीत कौर, चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन सतनाम सिंह संधू शामिल हुए। कार्यक्रम में चंडीगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान चंडीगढ़ के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने और शहर के सफाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए जागरूक करने पर चर्चा की गई। इस अभियान के जरिए चंडीगढ़ के लोगों को शहर को साफ रखने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसका डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये अपनी तरह की ऐसी कैंपेन है जो पहली बार की जा रही है और इस स्केल पे कभी अवेयरनेस कैंपेन सिटीजन्स के लिए पहले नहीं हुई है। चंडीगढ़ वेलफेयर ट्रस्ट ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के 2,40,000 जो हाउस होल्ड हैं उन तक पहुँचने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, मुहिम शुरू की है। हमारे वॉलंटियर्स हर घर में जाएंगे, लोगों को स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में और स्वच्छता अभियान के बारे में उनको अवेयर किया जाएगा। ये बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये लोगों का मुद्दा है, उनकी लाइफ को कैसे बेटर बनाया जा सकता है और चंडीगढ़ शहर की जो पुरानी महिमा है, जो पोजीशन है, उसको कैसे हम ट्रेन कर सकते हैं, वापस लेके आ सकते हैं। और वहीं 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों का दाखिला लेने को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने जिला स्तरीय बैठक की। इस बैठक में फैसला किया गया है कि अगले सत्र से 134A के तहत गरीब बच्चों का दाखिला नहीं लेंगे। सरकार पहले पिछले 8 वर्षों का 1500 करोड़ रुपए का भुगतान करे। वहीं कैशलेस फीस नियम को सरासर गलत बताया। संचालकों ने कहा सरकार का यह फैसला न्याय संगत नहीं है। और वहीं रादौर में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना के तहत ऋण मेले का आयोजन किया गया, जहां 810 लाभार्थियों को रोजगार शुरू करने के लिए ऋण दिया जाएगा, जिससे कि कई परिवार आत्मनिर्भर बनेंगे और रोजगार शुरू कर अपनी आय बढ़ा सकेंगे। आपको बता दें कि रादौर में मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना का यह दूसरा चरण है। वहीं पहले चरण में भी सैकड़ों लोग इस योजना के तहत अपना रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन चुके हैं।
और वहीं सिरसा में 69 आंगनबाड़ी वर्करों के ऑफिस में गैर हाजिर रहने पर सीडीपीओ कविता ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि अगर कार्यालय में हाजिरी नहीं लगाई गई तो सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी, जिसके बाद नोटिस का विरोध जताते हुए आंगनबाड़ी हेल्परों ने खंड विकास और पंचायत अधिकारी कार्यालय में धरना दिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने कहा कि वो नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, उनकी मांगे जल्द पूरी की जाए। लिए बुलाया गया है, अगर आज ऑफिस में नहीं आई तो तुम्हारी सेवा समाप्त कर दी जाएंगी। हम ये कहना चाहते हैं, आप सेवा समाप्त करते हो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हम हमारी बहनों को ज्वाइन कराएंगे। हमारी जो यूनियन है वो इतनी मजबूत है, लड़ेंगे, जीतेंगे और जीत के वापिस आएंगे, मान सम्मान के साथ आएंगे। हम कोई भीख नहीं मांग रहे सरकार से, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार के लिए बैठेंगे और लड़ेंगे। वहीं मेवात में पुलिस ने नकली पनीर के शक में करीब 1500 किलो नकली पनीर से भरी एक पिकअप गाड़ी को दुर्गापुर गांव के पास काबू किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच के लिए पनीर का सैंपल चंडीगढ़ भिजवा दिया है। सदर थाना प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि गश्त के दौरान उन्होंने पनीर से भरी जा रही पिकअप गाड़ी को रोका। यह पनीर हथीन से के गोरक्षकर गांव से फरीदाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में सप्लाई के लिए जा रहा था। उन्होंने बताया स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस पनीर का सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया है। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा, इस तरह के हालात को देखते हुए पनीर को सोच समझकर ही खाएं, अन्यथा नकली पनीर खाने से शरीर के अंदरूनी अंगों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। तो पलवल में पनीर से भरी पिकअप गाड़ी को काबू किया गया। और आपको यह भी बता दें, कई शहरों में इस पनीर को सप्लाई किया जाना था। फरीदाबाद, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर शामिल हैं। अब पनीर के सैंपल जांच के लिए चंडीगढ़ भेज दिए गए हैं और अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वहीं फतेहाबाद कोर्ट में पेशी के दौरान आए एक युवक पर कुछ हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। गोली लगने से युवक घायल हो गया, जहां इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर के गांव सीतो निवासी रवि का प्रताप गुर्जर नामक युवक से आपसी रंजिश को लेकर झगड़ा चल रहा था। वहीं रवि आज किसी मामले में पेशी पर फतेहाबाद कोर्ट आया था। कोर्ट के साथ लगते निजी अस्पताल के बाहर चाय के खोखे में चाय पीने के लिए बैठ गया था। बताया गया कि इसी दौरान उससे रंजिश रखने वाले प्रताप गुर्जर अपने 15-20 लोगों के साथ वहां आया, लाठी डंडों से उस पर हमला कर दिया। उसके पैरों और हाथों पर काफी चोटें लगी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वहीं इस वारदात के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। और वहीं जींद जिले के गांव काकड़ोद में बाबा जीतकर खेल क्लब द्वारा 14 साल की लड़कियों की नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने शिरकत की। वहीं ग्रामीणों और खेल क्लब के सदस्यों ने सांसद को पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया और फाइनल मैच की टीमों के खिलाड़ियों और कोचों से मैदान के बीच जाकर परिचय किया। वहीं नेशनल कबड्डी का फाइनल मैच गांव काकड़ोद और गांव पाई की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें गांव पाई की टीम ने 9 अंकों से गांव काकड़ोद की टीम को पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। ये खेल आपके तो जींद जिले में लड़कियों को आगे लाने के लिए यहां पर नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें 14 साल की लड़कियां 10 से 14 साल की शामिल हुई। और ये मैच जो है वो काकड़ोद और पाई के बीच हुआ फाइनल मैच, और पाई की टीम इसमें विजय रही। वहीं सांसद ने विजेता टीम को सम्मानित किया। आपको यह भी बता दें, पाई की टीम ने 9 अंकों
से गांव काकड़ोद की टीम को पराजित कर प्रथम स्थान हासिल किया। तो बाबा जीतकर खेल क्लब द्वारा 14 साल की लड़कियों की नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने शिरकत की और विजेता टीम को सम्मानित किया। तो जींद जिले के गांव काकड़ोद में बाबा जीतकर खेल क्लब द्वारा 14 साल की लड़कियों को नेशनल कबड्डी प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह शामिल हुए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।